हाँ दोस्तों, अभी हम आपको लेकर चलेंगे सीधा जंगल में, क्योंकि वहाँ पर पूजा हो रहा है और यही आपको दिखाना है कि जब खरवार जाति के लोग अपनी पूजा करते हैं अपने वन देवी। मूल रूप से आदिवासी समुदाय के लोग पहाड़ और जंगल में हैं, उनके ऊपर कोई शक नहीं है। अच्छा। लेकिन आज जहाँ पर हम लोग इस धरती पर जहाँ पर खड़े हैं डुमराव में या पूरे समतल भूमि का हम बात करें बिहार का, यहाँ पर हम आदिवासियों को शक की निगाह से देखा जाता है, चाहे खरवार जनजाति के लोग हो, चाहे गोंड जनजाति को, चाहे चेरो, चाहे उराव। अच्छा, हर तरफ राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। इसमें जो है कि आम लोग, गरीब लोग पिस रहे हैं और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं, क्योंकि आज है ना कि हम इनके बीच में हैं। आज हम पहली बार शायद ऐसा हुआ है या फिर बिहार में किसी चैनल ने इस चीज़ को नहीं दिखाया होगा कि ऐसे भी लोग बिहार में रह रहे हैं जो कि जंगलों में और वन देवी की पूजा करते हैं। और ऐसी चीज़ें शायद आपको झारखंड में देखने को मिलती हों, लेकिन शायद यहाँ पर तो नहीं देखने को मिलता। लेकिन इन लोगों ने अभी तक अपने सब चीज़ों को बचाकर, अपनी जो सभ्यताएं हैं उन्हें बचा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। और हम आज इसी के लिए आए हैं कि शायद नीतीश कुमार और बिहार के जो दूसरे नेता हैं, शायद उन तक ये आवाज़ पहुँचे और इन लोगों के लिए कुछ किया जा सके। और इस पर हिंदू एक्ट लागू नहीं होता है। अच्छा। ये साजिश को हमारे आदिवासियों को समझना पड़ेगा, जो भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं। वंदेवी माता नमः स्वाहा, वंदेवी माता नमः स्वाहा। वंदे हम लोग आदिवासी लोग हिंदू नहीं होते हैं। आदिवासी हिंदू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। अच्छा। कि आदिवासी हिंदू नहीं होता है। हाँ, वो आदिवासी का एक सरना धर्म बोला जाता है, वो उसका धर्म होता है सरना धर्म। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अनोखा पोस्ट चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां पर हम आपको दिखाएंगे वन देवी का पूजा। जी हाँ, शायद आपने सुना होगा कि वन देवी का पूजा होता है, लेकिन क्या बिहार में होता है? हालांकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये आम चीज़ें हैं। एक ऐसी जाति जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो आदिवासी हैं, उन्हें जंगलों में रहना चाहिए। क्या उन्हें शहरों में रहने का हक नहीं, या फिर उन्हें शहरों में रखा जाता है तो उनके जीने का स्तर क्या होता है? और यहाँ शहर के लोग जो होते हैं ये किस नज़रिए से देखते हैं? एक बहुत बड़ा चीज़ है। आपने झारखंड में सुना होगा कि आदिवासियों का एक बहुत बड़ा समूह है जो वहाँ पर रहते हैं। लेकिन क्या बिहार के आदिवासी उतने खुशहाल हैं? क्या उनके लिए सरकार कुछ इंतज़ाम करती है? ये तमाम चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे और आपको लेकर चलते हैं हम सीधे जंगल में। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ जानते हैं और चलते हुए बात करते हुए चलेंगे कि आखिर यहाँ पे जो वन देवता का जो पूजा होता है, हालांकि आप लोग बिहार में कितने दिनों से आप लोगों का यहाँ पे रहना हो रहा है, डुमराव में खास करके? हम लोगों का जब से जन्म हुआ है तब से हम लोग डुमराव में ही रहे हैं। जब कहा जाता है कि डुमराव में सबसे पहले कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल था। पूरा ही जंगल था। ये पूरा जंगल डुमराव था। ये हमारा चेरो खरवार का ही था। चेरो खरवार एक इतिहास हमने पढ़ा है। हाँ। शायद आप लोगों ने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। चेरो खरवार एक राजवंश भी चला करता था। तो आखिर क्या मतलब ये चेरो खरवार वही जाति है जो आप लोग अभी इसको फॉलो कर रहे हैं? वही लोग, हम लोग खरवार लोग हैं। अच्छा। और ये पूरे बिहार में, झारखंड में, बिहार में, झारखंड में। हाँ। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ, छत्तीसगढ़ में भी हमारी जातियाँ पाई जाती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी कुछ जगहों पे से स्थापित होकर लोग, कोई कोलकाता है, कोई दिल्ली है, कोई पटना है, कोई बनारस है, कहीं कहीं लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ जो आप लोग वन देवी का जो पूजा करते हैं उसमें किस चीज़ का पूजा होता है? वन देवी में हम लोग जैसे कि पहाड़ की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, आसमान की पूजा करते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप लोग प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, जो कि प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, जिसमें कि पहाड़ हो सकता है, जल हो सकता है, पेड़ हो सकता है, जो कि वन से मिला हुआ चीज़ हो, है ना? अब वन है नहीं बिहार में, तो खास करके मुझे नहीं लगता कि कहीं पे बहुत बड़ा जंगल हो। तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए, या फिर आप लोग कैसे इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? इस पूरे जंगल को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, हाँ, वो पूरी जंगल बचाने की मुहिम सरकार से कर रहे हैं। राजस्थान में ये सारा जंगल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ जंगल मिलेगा। मुझे भी डुमराव में ऐसा पता नहीं था कि ऐसा जंगल भी हो सकता है, लेकिन भैया लोगों ने बताया कि हाँ, हमारा वन देवी का जहाँ पूजा होता है उसे आज भी हम लोगों ने बचा के और संजो के रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब एक चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब तो राष्ट्रपति जो हैं वो भी आदिवासी समाज से ही हैं, तो अब क्या फ़ायदा हो सकता है आप लोगों को? अब जो भी फायदा होगा अब तो सामने ही आएगा सर। हाँ। क्योंकि अब तो क्योंकि आप लोगों को उम्मीद तो होगा ना, क्योंकि पहले जो हमारी राष्ट्रपति बनी, हम लोग उनसे अलग धर्म कोड का मांग करेंगे। जैसे कि हम लोग आदिवासी लोग हिंदू नहीं होते हैं।
आदिवासी हिंदू नहीं आदिवासी होते। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है अच्छा। कि आदिवासी हिंदू नहीं होता है। हाँ, वो आदिवासी का एक सरना धर्म बोला जाता है, वो उसका धर्म होता है। सरना धर्म। हाँ, जो कि वो प्राकृतिक पुजारी होते हैं। अच्छा, और जैसे कि हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, वैसे ही हम लोगों का एक धर्म होता है आदिवासियों का। आदिवासी भारत में नहीं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। आदिवासी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो आप लोगों जैसे लोगों का जो भी हिंदुस्तान में जो लोग जानते हैं वो यही समझते हैं शायद कि आदिवासी जो होते हैं वो हिंदू होते हैं, लेकिन उनका जो जाति होता है वो थोड़ा नीचा होता है। नहीं, सरकार जो हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अच्छा, शुरू से ही हम लोग आज पूरे आदिवासी, चाहे वो गोंड समाज के हो, चाहे खरवार समाज के हो, हाँ, चाहे वो किसी भी कोई भी आदिवासी हो, हाँ। वो सरकार से अलग धर्म कोड की मांग कर रहा है कि आप हमें अलग धर्म कोड दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जंगल है पूरी तरीके से। यहाँ पे जो है कि इसको बसवाड़ी कहा जाता है ना, और इसके अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे आप लोगों ने बचा के रखे हैं। अभी आपको चारों तरफ जो है ना सिर्फ और सिर्फ पेड़ दिखेंगे, यानी कि जो लोग अभी प्रकृति को सुरक्षित रख पा रहे हैं शायद उनमें आदिवासियों का बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है। अच्छा भैया, एक बहुत मेन टॉपिक पे थे हम, उनसे इस बात को अभी थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं और इनसे हम बात करते हैं कि भैया आपने कहा कि जो आदिवासी होते हैं वो हिंदू नहीं होते, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इसमें आखिर क्या है? मतलब फिर आदिवासी के अलग धर्म है? हाँ, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हाँ, वो हम लोगों के हिंदू के साथ जोड़ कर रखती है ताकि उनको फायदा हो। अच्छा, जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ा कर रखती है वो लोग, हाँ, वैसे वो चाहती नहीं कि आदिवासियों को अलग धर्म कोड दिया जाए। अच्छा, तो आप लोगों का मांग है मांग कि है। आप लोगों को जो अलग धर्म कोड मिले। दिया जाए। अच्छा, तो तो कोई भी आप फॉर्म फिलअप करने जाइएगा, हाँ। तो वहाँ पर धर्म में रहेगा आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया, हम लोग का धर्म का कोई चर्चा ही नहीं जाता है। आदिवासी अच्छा, कोई आदिवासी कोड का ही कोई नहीं चर्चा बनाया नहीं, कोई कोड नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इससे अलग नहीं रखा गया है। तो अभी जो है हम लोग उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर पूजा हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो पूजा हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि देवी माता नमः स्वाहा, 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 देवी माता नमः। तो यहाँ पे जो है कि वन देवी का पूजा हो रहा है और यहाँ पे जो कुछ लोग जो खरवार समाज से आते हैं इनसे हम लोग बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पूजा हो रहा है ये हमारे बिहार में खास करके, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो या फिर झारखंड हो, वहाँ पे तो आदिवासियों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बिहार में क्या क्या चीज़ है एक बार इनसे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ राजू खरवार हैं और हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो भैया पूजा हो रहा है और इसके साथ आप लोगों का क्या जुड़ाव है और कैसे आप लोग इस पूजा को संपन्न करते हैं। सबसे पहले तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं। देखिए, ये जो पूजा है मूल रूप से हम लोग प्रकृति पूजक हैं और इस पूजा में सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे ही समाज के जो हैं पुजारी रहते हैं। अच्छा, किसी ब्राह्मण या किसी भी समुदाय के लोगों को हम लोग पुजारी यहाँ पर नहीं रखते हैं। और यह पूजा आज से ही नहीं, पूरे वर्षों से विगत हम लोगों को याद ही नहीं कि हमारे पूर्वज यह पूजा कब से करते आ रहे हैं। अच्छा, और ये माँ वन देवी जी जो है हम लोग के आराध्य देवी हैं, कुल देवी हैं। इनका पूजा जो है कि हर एक साल अपना होते आया है जी और होता है। अच्छा सर, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कहते हैं कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो या तो जंगलों की तरफ रहें या फिर अगर उन्हें शहरों की तरफ स्थापित किया जाता है तो इसमें नुकसान किसका है? देखिए, यह विडम्बना है हम लोग का भारत का जी कि हम आदिवासियों के ऊपर मतलब अनगिनत अत्याचार हो रहा है। क्योंकि यह आदिवासी जो है ये प्रकृति का मूल रूप से रक्षक है। जी, यह जो है मूल रूप से रक्षक है और हम आदिवासियों के लिए संविधान कहता है कि आदिवासी जो है कि हिंदू नहीं है। अच्छा, जो जनजाति है यानी कि जो आदिवासी है वो हिंदू नहीं है और इस पर हिंदू एक्ट लागू नहीं होता है। अच्छा। ये साजिश को हमारे आदिवासियों को समझना पड़ेगा। जो भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय का नेतृत्व करता है आदिवासी समुदाय के लोग हैं। इस संविधान कहता है कि ये लोग हिंदू नहीं है, हिंदू एक्ट इन पर लागू नहीं होता है। लेकिन हम आदिवासियों को मजबूर करके हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, और जैसे ही हमारे लोग हिंदू परंपरा में जब चले जाते हैं तो कहते हैं कि आप में जो है कि जंगल का लक्षण नहीं मिलता है, पहाड़ का लक्षण नहीं मिलता है, आदिवासी का लक्षण नहीं मिलता है, इसलिए आपको आदिवासी नहीं माना जाएगा। अच्छा,
यानी कि जो हमारे कहा जाता है कि समतल भूमि आदिवासी समुदाय के लोग नहीं है। और ये किसके द्वारा कहा जाता है? ये जो आम जनता है, जो शासन प्रशासन के पदाधिकारी और कर्मचारी है, उनके द्वारा। कहीं भी भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं है कि समतल भूमि में खरवार नहीं है, गोंड नहीं है, लेकिन ये समस्या है। तो अब जो है कि यहाँ पे जो पूजा था वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं, यानी कि शहर की तरफ। यहाँ पे इन लोगों ने आयोजन भी किया प्रसाद का, है ना भैया? तो प्रत्येक वर्ष जो है पूजा होने के बाद में जी जो प्रसाद का वो बनाया जाता है जी, अपने ही लोग मिलकर बनाते हैं और सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो अब यहाँ पे पूजा करते हुए जब चलेंगे वहाँ कैंपस में, वहाँ सभी लोग बैठ के वहाँ पे कैंपस में जो आगे मंदिर है, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं बाहर की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल है और हम लोग अब जंगल से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ से जाने के बाद जो प्रसाद होगा वो ग्रहण किया जाएगा, साथ में हम लोग बैठेंगे, क्योंकि ये सब जो है ना एक भाईचारा और एक मिसाल है कि हम सब लोग एक साथ हैं। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, वो हमारा काम नहीं है। उसके लिए राजनेता बैठे हुए हैं जो राजनीति करें। हम लोगों को आपस में प्यार और मोहब्बत ही पैदा करना है और कायम रखना है।